welcome back to my channel Life with Dr. Anjan. I hope you all are doing well, and this video is going to be the most important for July FMG aspirants 2025, and I know that I've been procrastinating. So in this video I'm going to simply share last strategy for FMG and what you should be doing, what resource you should be using, how you should do MCQs, how you should keep yourself calm, and the motivation. Everything is coming. So let's begin. Firstly, हाउ यू शुड रीड योर नोट. इस क्वेश्चन का आंसर दो लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. तो फर्स्टली, जिनके पास कंसाइज नोट्स है, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छे से, इफ यू लाइक फुली प्रिपेयर्ड, तो अपने नोट्स को रिवाइज करो. दैट्स ऑल. बिकॉज द मेजर चेंज विच आई फेल्ट जब मैंने जून 2024 में एग्जाम दिया था एंड आई फेल्ड बाय 5 मार्क्स टिकिंग टू माई ओन नोट्स ओनली, जो मैंने खुद से लिखे थे या एनोटेट करे थे अपनी 20th नोटबुक में. सेकेंडली, जिन्होंने अपने नोट्स को कंसाइज नहीं करा, उनके पास फुल नोट्स हैं, इस टाइम पूरे नोट्स पढ़ने मत बैठना. ओनली रीड द प्रीवियस ईयर टॉपिक्स एंड हाई यील्ड टॉपिक्स. अब आप बोलोगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा. आई थिंक अगर आपने अभी तक एमसीक्यू सॉल्व करे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें रिपीट हो रही. आई होप यू हैव अ लिस्ट विद योर सेल्फ, और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो टेलीग्राम चैनल्स पे आपको बहुत लिस्ट मिल जाएंगी जिसमें सब्जेक्ट वाइज हाई यील्ड टॉपिक्स मिलेंगे. जस्ट गो टू गूगल एंड राइट प्रीवियस ईयर टॉपिक्स एंड आगे सब्जेक्ट लिख दो या ऑल सब्जेक्ट्स लिख दो, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा. आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो अगर मुझे कुछ मिला तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूं. आई थिंक वी आर क्लियर पढ़ना क्या है. जिनके पास कंसाइज नोट्स है, अपने कंसाइज नोट्स पे स्टिक करो. इसके अलावा कुछ न्यू चीज मत पढ़ो. जिनके पास फुल नोट्स हैं, अपने इतने बड़े नोट्स में से सिर्फ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स और हाई यील्ड टॉपिक्स को पढ़ो. सेकेंड चीज, एमसीक्यूज कैसे करने हैं. कस्टम मॉड्यूल्स करें, टेलीग्राम चैनल वाले करें, एफएमजी सॉल्यूशन, व्हाट टू डू. मैंने सब चीजें ट्राई कर ली है. अपने लास्ट टाइम पे आई डिड a lot of, and I'm telling you, a lot of custom modules. You should solve a custom module 50 question each, because in actual exam you are going to have 50 slots question, so you need to know how to manage your time. के बाद FMG solutions इस टाइम पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए. तो अगर आपने अभी तक FMG solutions solve नहीं करी है, so just do the PYQs, उनको solve करो. ठीक है, आंसर देखो. 1 सब्जेक्ट्स के कर लेना, सर्जरी, पीएसएम, ऑब्स गायनी, पैथोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. इन 5 सब्जेक्ट्स में से काफी हाई यील्ड चीजें आती हैं. जिन्होंने एफएमजी सॉल्यूशंस ऑलरेडी सॉल्व करी हुई है उन्हें पता है लास्ट में वो एलएमआर हैं, तो आप एक बार वो देख लेना. स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री में जो एंजाइम्स वाला पार्ट है, विटामिन्स वाला पार्ट है. लास्टली, MCQs टेलीग्राम वाले सॉल्व करने हैं या नहीं. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल रिकमेंडेड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो टाइम वेस्ट लगता है एंड इट्स अ लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टिंग. नंबर 1 थिंग, उस पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. कुछ तो रिपीटेड है, कुछ चैनल्स में क्या हो रहा है कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और आपका अगर कोई गलत हो गया, सो देयर इज नॉट मच एक्सप्लेनेशन अबाउट इट, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्यों ये चीज गलत हुई है. आई रियली नीड टू मेक श्योर कि आप अगर कोई एमसीक्यू कर रहे हो और आप कोई गलती कर रहे हो तो आपको पता भी चले, बिकॉज ये लास्ट दिन है जब आपको गलती करना अलाउड है. एग्जाम में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए. अगर आपको टेलीग्राम पे जाके सॉल्व करने ही हैं तो प्लीज एक चैनल पे स्टिक करो, इतने सारे पे मत जाओ. इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है कस्टम मॉड्यूल. 50-50 के मिक्स्ड बैग कस्टम मॉड्यूल्स करो. आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट. इतने ज्यादा कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करोगे उतना योर स्कोर इज गोइंग टू इंक्रीज. ट्रस्ट मी, एक जीटी करके भी आपका वो फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप कस्टम मॉड्यूल्स करोगे. एंड इन अ फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई. जैसे मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने एक 90 डेज का प्लान दिया था, उसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पेयर्स बनाए थे, तो आप उनको ऐड करके कस्टम मॉड्यूल बनाओ. फॉर एग्जाम्पल सर्जरी, रेडियोलॉजी, एनाटॉमी, ऑर्थोपेडिक्स, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़े रिलेटेड हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट. Do not miss the image based MCQs. Do not lose a few points by missing out on image based MCQs. टाइम पे हम GT सॉल्व करें या नहीं, क्योंकि GT में मेरे कम मार्क्स आते तो मेरी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता. मेरा स्कोर अगर 145 आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है I'm definitely going to fail. So what do you recommend?
पहली बात तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज कुछ लोग कस्टम मॉड्यूल्स करने के बजाय जीटी पे जीटी बस देते रहते हैं। आई अंडरस्टैंड जीटी देना ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट उसका एक टाइम होता है। अकॉर्डिंग टू मी को लास्ट के एक हफ्ते में तो एक भी जीटी नहीं देना। यू नो व्हाट, इस टाइम पे आप लोग ऑलरेडी इतने प्रोन हो टू नर्वसनेस, टू डाउटिंग योरसेल्फ, टू गिविंग अप, टू फेलिंग एटसेट्रा। सो जीटी इस कॉन्शियसनेस को और इंक्रीज करता है। दैट्स व्हाई माय पर्सनल सजेशन इज कि आप जीटीज देने के बजाय अगर कस्टम मॉड्यूल्स इवन 100 एमसीक्यूज ईच भी करोगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। व्हाई? बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर स्कोर नहीं मिल रहा लाके 145 बने एंड देन यू आर सडनली डिसहार्टेंड कि ओके क्या ये मेरा एफएमजी स्कोर होगा, मैं पास भी होंगी कि नहीं। तो इसीलिए प्लीज कस्टम मॉड्यूल्स करो, जीटीज अब छोड़ दो, अब कोई जीटी मत देना। सो दिस वाज अ सिंपल स्ट्रेटजी फॉर एफएमजीई, अ स्मॉल recap, stick to your own notes, do not read anything new, focus on previous year and high yield topic, do more and more custom modules, stick to 1 to 2 telegram channels especially for image based questions. If you want to revise FMG solutions, surgery, PSM, obs gynae, pathology and biochemistry, do not give any more GTs, you have given enough. Instead do more and more custom modules. So अब हम आते हैं आपकी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज पे, विच आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। मुझे ऐसा लगता है एफएमजी पास करने के लिए आपका काम एंड कंपोज्ड रहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अगर आप अपने आप को एक काम एंड कंपोज स्टेट में रखोगे, आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में अगर 70% होनी थी तो वो लिटरली 90% होगी। इतना इफेक्ट होता है। सो नंबर 1, मेरे पास ये क्वेश्चन इतने लोगों का आ चुका है डीएम में, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग एनी मोर, आई एम एग्जॉस्टेड। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने जो पढ़ लिया बहुत है, अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। आई एम सॉरी बट आई डोंट अलाउ यू टू डू दैट। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। एग्जाम से एक दिन पहले तक आपको पढ़ना है। आपको लास्ट डे पे ज्यादा बुक्स नहीं उठानी है। उस दिन आपको रश नहीं करना है कि ओके मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं। आई नो एंड तक चीजें रह जाती हैं, आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से अपनी जो 20th नोटबुक है या इंपॉर्टेंट चीजें उनको आप देख सकते हो, बट आपको एक डिटेल्ड रिविजन नहीं करनी है। तो अगर आप इरिटेट हो रहे हो और अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो पढ़ने से, तो प्लीज आप स्लॉट्स में पढ़ो। ऐसा मत करो कि पढ़ने के चक्कर में आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो और या एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे हो। अपने डे को 2 बड़े स्लॉट्स में डिवाइड करो, उसमें सब स्लॉट्स होंगे अलग, 2 सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह के 5 घंटे का स्लॉट पैथोलॉजी को दे दिया और शाम के 5 घंटे का स्लॉट माइक्रोबायोलॉजी को दे दिया। एक दिन में ये 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज होने चाहिए। सब स्लॉट्स में क्या है, 2 घंटे में रिविजन करोगे, उसके बाद एमसीक्यूज करो, उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ के अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो उसको स्टार मार्क करोगे। इसका मतलब यू आर मोर प्रोन टू फॉरगेट दैट, तो उस पॉइंट को बार बार पढ़ो। दिस इज वन वे टू गेट आउट ऑफ द बोर्डम एंड स्टडी प्रॉपर्ली, बिकॉज इन लास्ट डेज में आपकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली, आप बस ये सोच लो कि आपने अब तक जो पढ़ाई करी है वो लिटरली वेस्ट चली जाएगी अगर आपने इस टाइम पे गिव अप कर दिया और ये बोला कि मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मैं सारे नोट्स छोड़ दूं। नहीं, ये नहीं करना। अगर आपको कभी पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, सो प्लीज कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर लो या फिर टेस्ट एंड डिस्कशन वीडियोस देख लो, कुछ तो दिमाग में जाएगा। क्या पता जो टॉपिक उस पर्टिकुलर टीएनडी में पढ़ रहे हो वही पेपर में आ जाए एंड देन यू विल बी ग्रेटफुल कि ओके मैंने उस दिन वो देख ली थी। ये 2 ही इसके ऑल्टरनेटिव है, इस नेटफ्लिक्स नहीं देखना है इसकी जगह, ठीक है। बाद नेक्स्ट क्वेरी मेरे पास आई थी, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग वर्थलेस, आई एम वेरी मच एंक्शियस एंड यू हैव द फियर ऑफ फेलियर। अब इसको ओवरकम कैसे करना है? इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड कम्प्लीटली ओके टू फील दिस वे। पहले तो इस चीज को नॉर्मलाइज कर लो कि ऑलमोस्ट हर एक एस्पिरेंट यही चीज इस टाइम फील कर रहा होगा कि मेरी प्रेपरेशन इनफ नहीं है, और प्रेपरेशन इनफ ना होने की वजह से एंग्जाइटी होती है। फिर एंक्शियस होकर आप डर के मारे पढ़ते हो, और फिर आप जितना ज्यादा पढ़ते हो फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज करते हो, एमसीक्यूज करेक्ट ना हो तो आप और ज्यादा एंक्शियस होते हो एंड ये पूरी लूप चलती रहती है, राइट। पहले अगर आप इस टाइम कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हो, जस्ट बी नॉर्मल विद इट। उस मिस्टेक को इतना बड़ा मत करो कि आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो, फिर आपको ऐसा लगने लग जाए कि ये अगर क्वेश्चन यहाँ गलत हो रहा है तो मैं पेपर में तो पक्का ही गलत करूंगी, वो तो होने ही वाला। इस टाइम मिस्टेक्स आपकी हो ही इसलिए रही है ताकि वो आपको ये बता सके कि आपको ये पर्टिकुलर चीज अपने एग्जाम में गलत नहीं करनी है। इसमें आप अपना माइंड सेट, मैंने क्या बोला था मेरी पिछली वीडियोज में, मैंने माइंड सेट की बात करी थी। आप एक नेगेटिव थॉट को
पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? इट फील्स इम्पॉसिबल। हैव फन, आई विल स्लीप जितना मेरा मन करेगा, मैं उसके बाद जहां जाना चाहती हूँ मैं ट्रैवल करूंगी, इस प्रिपरेशन की भागदौड़ से हट जाऊंगी, मेरा रिजल्ट आएगा, मैं पास होंगी और फिर मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट। तो ऐसी ऐसी चीजें अपने आप को बोल के, सी माइंड इज वेरी इनोसेंट, अगर आप उसको नेगेटिव चीजों की बजाय पॉजिटिव चीजें फीड करोगे ना, तो उसको वही रियलिटी लगने लग जाए। प्लीज कॉफी मत पियो अगर आप कॉफी पी रहे हो, ओके? स्विच टू, जो आजकल हम कह रहे हैं, माचा, ठीक है? थोड़े टाइम तक माचा, या फिर अगर कॉफी पीनी भी है, मतलब सोने से एटलीस्ट 10 घंटे पहले, ताकि आपको इंसोम्निया ना हो। अगर आप कॉफी नहीं छोड़ सकते, तो मैं जो करती थी, मैं कॉफी के बिना नहीं रह सकती थी, सो आई बॉट डीकैफ और मैं वो पीती थी। टेस्ट भी सेम था और कैफीन भी ज्यादा हिट नहीं कर। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो बाय अ मोटिवेशनल टॉक। यू नो, मैं एफएमजी की वीडियोस के बिना नहीं खत्म कर सकती हूँ। आई नो इस टाइम तुम लोगों को इतना डर लग रहा है और तुम ये सोच रहे हो कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं पास होंगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दैट लाइज इन योर प्रिपरेशन। अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, किसी की बातें मत सुनो, कौन क्या कह रहा है इस टाइम, ओ इसका तो एग्जाम अब तक नहीं हुआ, ओ मुझसे सारे ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सब कुछ छोड़ दो इस टाइम, इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। क्यों? बिकॉज यू वांना बी अ डॉक्टर, राइट? को इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद अपना परमानेंट लाइसेंस लेना है। ऑफिशियली आई एम वेरी प्राउड टू वेयर द स्टेथोस्कोप व्हिच यू कांट बाय बट यू कैन ओनली अर्न। मुझे डॉक्टर वाली फील आती है। अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, आई एम इंटरैक्टिंग विद पेशेंट्स, आई एम हेल्पिंग देम। फिर मैं जब उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, आई आस्क अबाउट एवरीथिंग, आई फील वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड। आई नो मैं कभी कभी रैंट भी करती हूँ कि ओके इतने घंटे की ड्यूटी है, 24 आवर है, 30 आवर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एंजॉय इट। मुझे अगर दोबारा भी ये सब करना पड़े तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी, पता नहीं क्यों, बट मैं डॉक्टर ही बनूंगी। श्योर दैट this video will remind you that you are going to be a very good doctor। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने के लिए ही नहीं है, ये एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। दो इंपॉर्टेंट चीजें, सोशल मीडिया ऑफ कर दो, सेकेंडली अपना स्लीप स्केड्यूल सही कर लो। नींद इतनी जरूरी है तुम्हारे एग्जाम के लिए। अगर तुम 2 या 3 घंटे की नींद लेके गए ना, तो तुम्हें इतनी नींद आएगी एग्जाम में, और उस पर्टिकुलर चीज की वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। और फिर तुम अगर बेटर कर भी सकते होगे ना अपने एग्जाम में, तुम्हारी प्रेपरेशन कितनी भी अच्छी होगी, इट विल गो डाउन द ड्रेन। प्लीज यहाँ पे जो भी नाइट आउल्स हैं, जल्दी उठना शुरू कर। लास्ट एडवाइस, just don't give up right now because it is not over until it's over and I will always motivate you। आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, just DM me, कमेंट कर दो। अगर मैं इन दोनों पे भी रिप्लाई नहीं करती हूँ तो ईमेल सेंड कर दो, I will definitely reply to you in 1 to 2 days। नेक्स्ट few weeks में अपने इंटर्नशिप व्लॉग्स भी डालना स्टार्ट करूंगी। So do subscribe to my channel, like this video, comment down अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, और if you have any kind of query। Signing off, Life with Dr. Anchal।